जय बाबा की। भक्तों, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, व्यस्त हूँ आजकल, वीडियो थोड़ा नहीं बना पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक टॉपिक पर बना रहा हूँ कि आपके साथ बहुत सारे भक्त कहते हैं कि ये हमारे साथ शक्ति है, हमें पता नहीं चल रहा, हमारे साथ शक्ति है, हमारा भला करती है या उसका किसी और को भला करती है, हम किसी को बताते हैं उसका भला कर देती है, पर वो शक्ति कौन सी है। तो आज मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके साथ जो शक्ति चल रही है वो शक्ति कौन सी है, किसकी शक्ति है, किस देवी देवता की शक्ति है, किस दैव पितरों की शक्ति है। तो वो मैं आज आपको बता देता हूँ आज इस वीडियो के अंदर। पूरा वीडियो देखिएगा। आज एक एक पॉइंट मैं आपको खुल के बताने वाला हूँ इस बारे में। देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, शक्ति का होना या ना होना दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जैसे पुलिस के साथ में आपकी यारी दोस्ती। कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि पुलिस के साथ दोस्ती भी अच्छी नहीं है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। इसी तरह से शक्तियों का भी है। शक्तियों के ज़्यादा नज़दीक जाना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा दूर रहना भी उनसे अच्छा नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो में बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी शक्तियाँ क्या क्या संकेत देती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति है, आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है जो आपका भला कर रही है। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा कर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें और हर जरूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुँचाए। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो धाम हार की, जय बागड़ की सरकार की सदाई, जय हो तेरे धाम सदाई जय हो। देखिए भक्तों, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो शक्ति है वो हर किसी के पास नहीं होती और ना हर किसी को मिल सकती है। बहुत सारे भक्त जो है इस बारे में बहस करते हैं कि जो हमें शक्ति चाहिए, हमें साधना करनी है, हर किसी को ना मिलती है, ना हर किसी के साथ हो सकती है। शक्ति मिलने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर आपके परिवार में कोई गद्दी लगती हुई आ रही है, कोई शक्ति आपके परिवार में है, तो वो शक्ति आपके ऊपर आ सकती है। सबसे आसान तरीका यही है, मतलब बिना भक्ति किए, बिना साधना किए कई बार वो शक्ति आपके ऊपर आती है। आपके परिवार वालों की किसी शक्ति के ऊपर थी, वो आपके ऊपर आ जाती है। एक तो ये। दूसरा कारण, आप प्रॉपर किसी गुरु के माध्यम से, किसी गुरु के सानिध्य में भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो आपके पास वो शक्ति आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कहते हैं ना कि शक्ति आ जाती है आपके पास। तीसरा कारण कि शक्ति कैसे आती है, आप सेवा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, भक्ति पूजा कर रहे हैं, आप अपने विचार को, आप अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और गौ सेवा करते हैं, जीव जंतुओं की सेवा करते हैं, अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, तो उस वजह से भी कुछ शक्तियाँ, जो स्थानीय शक्तियाँ होती हैं, वो आपके ऊपर आ जाती हैं, आपके साथ आ जाती हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से शक्तियाँ आपके साथ आती हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। फिर तो वही बचता है कि तांत्रिक, किसी तांत्रिक वांत्रिक ने, किसी ने उल्टी शक्ति आपको ऊपर छोड़ दी है, वो एक अलग चीज़ है, पर वो बर्बादी के लिए आती है, वो कभी आपके भले के लिए आती। भले के लिए केवल ये तीन तरीके जिससे आपके ऊपर शक्ति आ सकती है। ठीक, अब बताता हूँ आपको पहचानना कैसे है। देखिए, अगर आपकी शक्ति आपके पूर्वजों से आई है, यानी कि आपके पितरों से आई है, आपके परिवार में किसी के पास शक्ति थी, किसी के पास गद्दी थी, वहाँ से आपके पास शक्ति आई है, तो एक बात समझ के रखिएगा, अगर परिवार में आपको गद्दी शक्ति लगाता था, तो जिस भी देवी देवता की, जिस भी दूत महाराज की वो शक्ति थी, वही शक्ति, उन्हीं दूत महाराज की, उन्हीं देवी देवताओं की शक्ति आपके ऊपर आती है। ठीक, यानी कि अगर आपके घर में काली माँ का दरबार लगता था या काली माँ की गद्दी लगती थी, तो आपके ऊपर काली माँ की ही शक्ति आ रही है। आपके पास हनुमान जी की शक्ति थी, परिवार में हनुमान जी का दरबार लगता था, तो हनुमान जी की शक्ति आएगी। ठीक है ना, बाबा मोहन राम की लगती थी तो बाबा मोहन राम की आएगी। मतलब जिस तरह की, जैसे जो गद्दी लगती थी आपके परिवार में, जिस देवी देवता की गद्दी लगती थी, वही शक्ति आपके ऊपर आती है। पहला तो ये हो गया आपका सबसे आसान। अब डिफ़िकल्टी कहाँ होती है? डिफ़िकल्टी होती है वहाँ, अब जैसे आप किसी गुरु की सेवा कर रहे हैं, आप साधना कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं, वो भी इजी है पहचानना। अब मैं तपस्या कर रहा हूँ, सपोज मैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या कर रहा हूँ, मैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी को मान रहा हूँ, तो जो बाबा गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति है वही मेरे पास आएगी, उन्हीं के दूत मेरे पास आएंगे, उन्हीं की देवी शक्ति मेरे पास आएगी। ठीक है ना, मैं हनुमान जी को पूजा कर रहा हूँ तो मेरे पास हनुमान जी की शक्ति आएंगे, उनके दूत आएंगे, उनकी देवी शक्ति आएगी।
मैं बालाजी की सेवा, मैं क्या कहते हैं, झारवीर महाराज की सेवा कर रहा हूँ, मैं बाबा मोहन राम की सेवा कर रहा हूँ, मैं काली माँ की सेवा कर रहा हूँ। मतलब ये कहते हैं ना कि किसी भी गुरु के सानिध्य में जो तपस्या चल रही है, तो उस केस में वही शक्ति आपके पास आएगी जिस शक्ति की आप तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई और शक्ति आपके पास आ जाए, बहुत ही कम चांस होते हैं, मतलब ना के बराबर चांसेस होते हैं। नहीं तो जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, जिसका आप आह्वान कर रहे हैं, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसका आप तप कर रहे हैं, वही शक्ति आपके पास आने वाली है। ठीक है, ये दो केस जो है, इन दो केसों में तो हमें डिफाइन हो जाता है कि भाई कौन सी शक्ति हमारे को सपोर्ट कर रही है, कौन सी शक्ति हमारे पास आ रही है। तीसरा जो कारण है जिसमें हम ना पूजा करते हैं, ना हमारे तो परिवार में किसी ने गद्दी लगाई थी पहले, आज से पहले, और ना हमने कोई साधना तपस्या की कर, केवल हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, अपने व्यवहार को अच्छा रखते हैं, दूसरों के प्रति हम समर्पित रहते हैं। उस वजह से कई बार शक्तियाँ आती हैं जो स्थानीय शक्ति होती है। अब उसमें समझ में नहीं आता हमें कि वो हमारे पास कौन सी शक्ति आ रही है। तो उसका एक तरीका बता देता हूँ भाई साहब मैं आपको। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये देखिएगा कि आपके आसपास में किसका मंदिर है, आपके आसपास में किसका मंदिर है। देखिए जो पीछे से व्यवधान आ रहा है, आवाज़ें आ रही हो, उनको तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं अपने घर में बैठ के आप सभी के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो जो आवाज़ें हैं, जो डिस्टर्बेंस है, उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिए, मेरी बात पे ध्यान दीजिए। तो जो आप आसपास में जो मंदिर है, सिद्ध मंदिर है, कोई भी आपके आसपास में सिद्ध मंदिर जहाँ पूजा पाठ होती है, जहाँ धुनी लगती है या जो भी कुछ होता है, तो सबसे पहला तो ये हो सकता है कि उस मंदिर के दूत या उस मंदिर के देवी देवता की कृपा आपके ऊपर हो रही हो। अब उसमें पहचानना कैसे है कि अगर सपोज आपके आसपास में बालाजी का मंदिर है, कोई हनुमान जी का मंदिर है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके साथ मंगलवार को, शनिवार को अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, अक्सर ऐसा कुछ अच्छा होगा या अक्सर ऐसा कुछ होगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये मंगलवार के बाबा बालाजी की शक्ति है। दिन, ठीक है ना, दिन में उस दिन पे आपके साथ कुछ ना कुछ घटित होगा। इसी के साथ में अगर आप ही सपोज आपके पास जो है शंभू भोलेनाथ क्या कृपा हो रही है या बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा हो रही है, तो सोमवार को, बृहस्पतिवार को आपके साथ कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आपके मंदिर, आपके घर के आसपास कोई मंदिर है बड़ा सिद्ध, जिस पर प्रतिदिन पूजा होती है, प्रतिदिन सिद्धि होती है, तो उस देवी देवता की शक्ति, उसके दूत महाराज की शक्ति का आना आपके ऊपर लाजमी है। ठीक। दूसरी चीज़, आप सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल देवी देवता हैं, बहुत सारे देवी देवता ऐसे होते हैं जो स्थान स्थान पे अलग नामों से पुकार जाते हैं, उनकी शक्तियाँ आपके साथ लग जाती हैं। या कई बार क्या होता है, जो पॉजिटिव एनर्जी इस एनवायरनमेंट में, इस वायुमंडल में होती है, इस पूरे पृथ्वी पर हमारे पे विचरित कर रही है, हमारे आसपास में विचरित कर रही है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके कामों से प्रभावित है। जैसे आप किसी सेवा कर रहे हैं, जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, गऊ की सेवा कर रहे हैं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, या पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, तो आपके काम से प्रभावित होकर आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है, आपके साथ चलने लगती है कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदी अच्छी है, इसके साथ मुझे रहना है, अब इसको मैं जो थोड़ा सा सपोर्ट करूँगी, तो वो आपके कामों से प्रभावित होकर आपके साथ आएंगे। उस केस में आपको पता नहीं चलेगा शक्ति कौन है, पॉजिटिव एनर्जी है। बस हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि वो जो शक्ति है वो आपको सपोर्ट करती है, कभी भी नेगेटिव नहीं जाती। इसलिए हम कहते हैं ना कि अपने आचार को, अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, आप अपनी चीज़ों को अच्छा रखिए, तो आपके साथ ज़रूर शक्तियाँ चलेंगी, ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगी। बाकी जो मेन पहचानने का तरीका है मैंने आपको बता दिया है कि दिन के हिसाब से आप पहचान सकते हैं, समय के अनुसार आप पहचान सकते हैं, शक्तियों के कार्य करने के तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है। आप अगर सपोज मैं एक चीज़ बताऊँ तो जैसे कि आपको हनुमान जी की शक्ति लग रही है, तो आपको हनुमान जी में प्रीति लग जाएगी। मतलब जब भी आप हनुमान जी के मंदिर के आसपास से निकलेंगे तो आपको मन लगेगा कि मैं मंदिर में बैठ जाऊँ, हनुमान जी की मूर्ति कहीं देख ली तो उसमें लगेगा हनुमान जी की मूर्ति में खो जाऊँ। माँ काली की शक्ति है तो माँ काली के दरबार में बैठने का मन करेगा, माँ काली की मूर्ति में खो जाने का मन करेगा, शंभू भोलेनाथ की मूर्ति में, मतलब जिस भी देवी देवता की शक्ति आपके साथ है, आपका उसमें खोने का मन कर जाएगा, उसमें मतलब रम जाओगे। तो ये आपको एक अनुभव होता है। तो इस तरह से आप अपना पता कर सकते हैं आपके साथ कौन सी शक्ति है, और आप उस शक्ति को प्रणाम करके उस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं।
देखिए, मैं एक बार फिर कहूँगा कि ज़बरदस्ती कोई भी शक्ति प्राप्त ना करने की कोशिश करें। शक्तियाँ खुद से आती हैं, आपकी अपनी सेवा से प्रभावित होकर आती हैं, तो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। ठीक है? तो आप उन शक्तियों को पाइए, उन शक्तियों के साथ आप अनुभव कीजिए और चेला गोरख का यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी भक्तों को, जो भी भक्त पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, वो चेला गोरख का चैनल पर आएँ। इस चैनल पर लगभग हर तरह की वीडियो जो भी मुझे आते रहते हैं कमेंट्स में, मैं डालता रहता हूँ और उन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना। कृपया करें, मुझे मेरे फ़ोन नंबर्स पर तभी मैसेज करें, तभी कॉल करें, बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो, नहीं तो ना करें। अन्यथा मुझे भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करना पड़ेगा, मजबूर हो जाऊंगा मैं, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता। वो कई बार ना, अजी हमें तो ये पता करनी है, हमें तो ये पता करनी है। मतलब जो चीज़ मैं ऑलरेडी उपाय बता चुका हूँ, वही चीज़ अगर मुझे दोबारा बताना पड़े तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है? तो चेला गोरख का यूट्यूब चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। बाबा गुरु गोरखनाथ सभी पर कृपा करें। जय बाबा।